बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 5 हार की जीत बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है और इस कहानी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पंजाबी हिंदी आपने कर लेनी है। पहला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। अगला प्रश्न, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? अगला है, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, इसलिए बाबा भारती उसे देखकर खुश होते थे और उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, यह वाक्य किसने कहे और किसे कहे? बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, यह वाक्य खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहे थे। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह वाक्य किसने कहे, कब और कब? इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहे जब वह बाबा जी को घोड़ा न देकर उससे बलपूर्वक ले जा रहा था। तब बाबा जी ने ये शब्द कहे थे। आगे है, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण है। उत्तर, बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा जी के शब्द उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वे मनुष्य नहीं, देवता है। उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस समय खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अतः इसी भाव से खड़ग सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहानी का सारांश है ये। उसके बाद हमारे आते हैं मुहावरे। हृदय अधीर होना, दिल बेचैन होना। शीला को जब पता चला कि सुबह परीक्षा का परिणाम आएगा तो उसका हृदय अधीर हो गया। शब्द कानों में गूंजना, बार बार किसी की बातें याद आना। वाक्य, रात भर खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द गूंजते रहे। अगला मुहावरा, हृदय पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या करना। वाक्य, सेठ जी की ऊंची हवेली देखकर फकीर चंद के हृदय पर सांप लौटने लगा। हाथ से छूटना, गंवा देना, किसी वस्तु से वंचित हो जाना। वाक्य, सहसा बाबा भारती को एक झटका लगा और लगाम उनके हाथों से छूट गई। गले लिपटकर रोना, प्यार उमड़ आना। वाक्य, अस्तबल में घोड़े को देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता से बाबा भारती और उनके घोड़े से लिपटकर रोने लगी, मानो कोई पुत्र पिता से मिल रहा हो। दिल टूटना, हताश होना। वाक्य, इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद राम गोपाल का दिल टूट गया। नेकी के आंसू बहाना, पश्चाताप करना। वाक्य, बाबा भारती के वचनों को सुनकर डाकू खड़ग सिंह नेकी के आंसू बहाने लगा। मुंह मोड़ना, रूठ जाना। वाक्य है, मैंने उसे बुरे लड़कों की संगति में रहने से मना किया तो वह मुझसे ही मुंह मोड़ बैठ गया। पीठ पर हाथ फेरना, शाबाशी देना। गुरुजी ने मोहन की पीठ पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। मन मोह लेना, मन को आकर्षित करना। वाक्य है, शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य ने हम सब का मन मोह लिया। कीर्ति कानों तक पहुंचना, किसी के यश को सुनना। अच्छे लोगों की कीर्ति शीघ्र ही कानों में पहुंच जाती है। चाह खींच लाना, इच्छा से प्रभावित होना। मुझे तो आज तुम तक हृदय की चाह खींच लाई। हृदय पर छवि अंकित हो जाना, मन में बस जाना। वाक्य है, रमेश के सुंदर व्यक्तित्व की छवि मेरे हृदय पर सदा के लिए अंकित हो चुकी है। आगे मुहावरा है, हृदय पर
में हलचल होना, उत्सुक होना, अस्थिर होना। वाक्य है, उस समय राधिका को देखकर सबके हृदय में हलचल हो गई थी। वायु वेग से उड़ना, बहुत तेज दौड़ना। वाक्य है, बाबा भारती का घोड़ा जब दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो वह वायु वेग से उड़ रहा हो। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, हैरान रह जाना। वाक्य है, वर्षों से खो चुके पुत्र को वापस आया देख माँ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तन कर बैठना, अकड़ कर बैठना। वाक्य, नेताजी सभा में तन कर बैठे थे। उसके बाद है लिंग बदलो। पहला है घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, दास दासी, बकरा बकरी, बालिका बालक, पुत्री पुत्र, पिता माता, देवी देव। इनको ध्यान से अपनी पुस्तक पर लिख लें। विपरीत शब्द हैं, सावधान असावधान, भय निर्भय, विश्वास अविश्वास, संतोष असंतोष, स्वीकार असस्वीकार, गरीब अमीर, सुख दुख, संध्या प्रातः, छाया धूप, भला बुरा। शुद्ध रूप आपने स्वयं करने हैं। र को पूरा है या आधा है बताना है। पहला शब्द है प्रकट, तो इसमें जो पैर में होता है र, उसमें देखिए र आधा, और आश्चर्य में आधा, कीर्ति में आधा, और जो प्रकट में यहाँ पर आधा लिखा है वो पूरा है। जो पैर में होता है वो पूरा होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहाँ घोड़े रखे जाते हों उसे अस्तबल कहते हैं। अस्तबल, जिसका कोई अंग ठीक न हो, अपाहिज। तो ये थी आपकी व्याकरण और प्रश्न उत्तर। इनको आपने ध्यान से याद करें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 5 हार की जीत, बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है और इस कहानी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पंजाबी हिंदी आपने कर लेनी है। पहला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते